गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज है थर्सडे और आज आफ्टरनून से व्लॉग शुरू कर रही हूँ। अभी मोस्टली 2 बजे होंगे। आफ्टरनून से इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज मॉर्निंग में बहुत जल्दी मैं उठ गई थी और उठने के बाद एक्चुअली पोखी के एग्ज़ाम से 18 से तो उसको क्लास के लिए मैंने उठाया। उसके बाद फिर मैंने आज से डिसाइड किया है कि जो ये लंच तक का टाइम होगा ना तो उसे थोड़ा सा मुझे केयर लेना पड़ेगा। अगर उसका ऑनलाइन क्लास भी होता है तो उसके साथ मुझे थोड़ा सा रहना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या पढ़ा रहे। और अगर आजकल कभी कभी क्लास स्किप भी हो जाते हैं ना तो उस बीच में मैं सोच रही हूँ कि उसे थोड़ा सा पढ़ा दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा सा मैं भी फ्रेश रहती हूँ, वो भी फ्रेश रहती है। और ये सोच के मैं उठी थी सुबह, लेकिन मतलब पॉकी को मैं जगा के उसके बाद मैं ओलिविया को बाहर घुमाने चली गई और आके देखा कि वो फिर से सो गई है। उसका क्लास मिस हो गया फर्स्ट वाला और मुझे आज बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। लाइक जैसे एकदम पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाता है ना। मैंने उसको आज बहुत ज़्यादा डांटा। सबसे पहले मैंने उसको डांटा, डरा धमका के मैंने उसको क्लास के लिए बिठाया। उसके बाद फिर मैंने उसको अच्छे से समझाया कि यार ओके, मतलब देखो पढ़ाई तो करनी है और वो चीज़ तुम्हें खुद से आनी चाहिए, ना कि मैं हमेशा तुमको बोलती रहूँ। तुम्हें खुद ही रियलाइज़ होना चाहिए कि तुम्हारा क्लास है, तुमने मिस कर लिया है तो तुमको रिग्रेट होना चाहिए। लेकिन बाद में मैं खुद बैठ के सोच रही हूँ कि यार जो उसका ये जो हालत हुआ है वो एक्चुअली लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से हुआ है, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। क्योंकि जो मेरा जॉब था बहुत ज़्यादा ही टाइम टेकिंग था, तो मैं बच्चों को सच में बहुत कम टाइम दे पाई थी। और जितना मैं टाइम रहती थी उतने टाइम में मैं खुद थकी होती थी या घर के दूसरे काम होते थे। और उन लोगों को जो वो मोल्ड करना, जो उस टाइम पे जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे उस टाइम पे मैं उनको नहीं मोल्ड कर पाई। और आज लास्ट में मुझे खुद ही मतलब अपने ऊपर ही ये लग रहा है कि मैं एज अ मदर शायद कहीं ना कहीं मैं फ़ेल हो गई हूँ। क्योंकि परी के लिए मेरे पास अभी भी टाइम है। परी अभी छोटी है ना तो उसको, और वो उतनी ज़्यादा बिगड़ी भी नहीं है। लेकिन पॉकी को मैं देख रही हूँ, वो एक्चुअली है तो बहुत इंटेलिजेंट, उसका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, लेकिन बस गाइडेंस की कमी की वजह से उसका आज ये हालत है कि वो खुद रियलाइज़ ही नहीं कर पा रही है कि क्या मिस कर रही है। और ऊपर से जब से कोविड हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस हो गए हैं, तो वो मतलब पढ़ाई के साथ वो ट्रैक ही उसका लूज़ हो गया है। तो मैं जितना भी करूँ ना, मैं मतलब 24 घंटे तो उसके पीछे नहीं रह सकती हूँ। आज मैं उसको वही समझा रही थी कि 24 घंटे मैं नहीं रहूँगी और जब तुम बड़ी हो जाओगी तब भी मैं नहीं रहूँगी हमेशा तुमको बताने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी, खुद ही रियलाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने तनराली से भी बात किया, और जब भी मैं अपसेट होती हूँ तो तनराली से बात कर लेती हूँ। फिर तनराली ने मुझे बोला कि यार अभी तुमने जस्ट जॉब छोड़ा है, अभी तुम घर पे रहने लगी हो, तो ये जो बहुत सालों का जो लैक ऑफ गाइडेंस है वो एक ही 2 दिन में ख़त्म नहीं होगा। पेशेंस तो लूज़ होता ही है हर किसी का, लेकिन अभी पेशेंस से ही काम लेना पड़ेगा और उससे अच्छे से समझाना पड़ेगा। और समझाओगी तो वो शायद समझ भी जाएगी। तो उस तरह से आज मैंने उसे थोड़ा सा समझाया और उसी चक्कर में मैंने व्लॉग शुरू नहीं किया। मैंने सोचा कि अभी कैमरा मैं नहीं पकड़ती हूँ, जो भी है मैं सबसे पहले उसको थोड़ा सा एवरी सिंगल डे उसको थोड़ा सा समझाना ही पड़ेगा और उसके पीछे अभी तो लगना ही पड़ेगा। तो ऐसे भी अभी मैं बुटीक का काम करती हूँ, घर से ही करती हूँ ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी है मेरी। मैंने जब तक उसका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक मैंने डिसाइड किया है कि ये सुबह का जो टाइम होता है ना लंच तक का, तब तक मैं नहीं लगूंगी उस काम में। मैं जाऊंगी ही नहीं ऊपर, नीचे का जो भी काम रहता है उसके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसी के साथ रहूँगी। उसको बोला कि डाइनिंग टेबल में बैठ के क्लास करने के लिए, ताकि मैं उसको मॉनिटर कर पाऊँ। और कल एक्चुअली मैं आपको इन दिनों बता ही रही हूँ ना उस घटना के बारे में, मेरे जो हस्बैंड के फ्रेंड थे उनकी डेथ के बारे में। तो कल फाइनल उनके राइट्स हो गए थे और मेरे हस्बैंड वहाँ पे गए हुए थे, और वो आए तो उनका भी मूड ठीक नहीं था। उसके बाद न्यूज़ में सारे क्लिप्स वगैरह दिखा रहे थे, मतलब रोने धोने का वो सब। और जिस तरह से उनकी वाइफ मतलब रोई है, उनकी बेटी रोई है, वो सारा जो कल मैंने क्लिप देख लिया तो कल से मेरा
मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं ना, तो क्या होता है ना, एकदम ये सारे इंसिडेंट होते हैं ना, एकदम से हमको लाके ज़मीन पे पटक देते हैं, हमारी रियलिटी दिखा देते हैं कि डेस्टिनी से बढ़ के कोई और पावर नहीं है। मतलब हम लोग कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं लाइफ को लेके, कुछ भी मतलब हम लोग अपने हाथों में हमारा कुछ नहीं होता है, नो प्लानिंग नथिंग। जो करता है डेस्टिनी करता है। और कल का जो इंसिडेंट हुआ है, वो फैमिली किस ट्रॉमा से गुज़र रही है वो तो मतलब हर कोई फील कर सकता है। लेकिन कल उनको देख के मतलब एक जो रियलाइजेशन हुआ है ना मुझे, मतलब समहाउ ये हमारे हर किसी के मन में होता है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन जब तक ऐसा कुछ होता नहीं है ना, तब तक हम लाइफ को इतना ग्रांटेड ले लेते हैं ना, लोगों को इतना ग्रांटेड ले लेते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं उनको इतना ग्रांटेड ले लेते हैं। कल सडनली मुझे सब कुछ जैसे मेरे सामने क्लियर सा कुछ हो गया हो। मतलब मैं सोच रही थी कि अगर कल को कुछ ऐसा मेरे साथ हो जाता है तो किस तरह से मैं फेस करूँगी, क्योंकि मैं मेरे लिए मेरे सारे रिलेशनशिप्स, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाई बहन या जो भी कहो, सारे रिलेशनशिप मेरे हस्बैंड ही हैं। लाइक ही इज़ दी ओनली वन हु अंडरस्टैंड्स मी। मतलब उससे मतलब वो अगर मेरी लाइफ में नहीं रहते तो उसकी कमी कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा, कोई भी इंसान नहीं कर पाएगा, ना मेरे दोस्त, ना मेरे घर वाले, ना कोई कुछ भी नहीं है। जो है बस वही है मेरे लिए। और कल इतना ज़्यादा इस चीज़ का मुझे रियलाइजेशन हो रहा था कि कल मैं शायद मेरी आंखों से पूरी रात भर पानी निकल रहा था, मैं रो रही थी। और ऐसे मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, और ये सब देखने के बाद मतलब जैसे एक डर बैठ जाता है ना दिल में। मैं बहुत टाइम मैं सोच रही थी और सारी पुरानी बातें मुझे याद आ रही थी किस तरह से मैं क्या बताऊँ। मतलब जब हम लोग जब मेरे हस्बैंड और मैं जब मिले थे, उस टाइम पे मेरा जो कंडीशन था, मेरे पापा बहुत बीमार रहते थे, मेरी मम्मी भी बीमार रहती थी, और उन दोनों को लेके मुझे कभी कभी हॉस्पिटल में अकेले रहना पड़ता था। उस टाइम मेरे भैया और मेरा भाई दोनों बेंगलोर में रहते थे, और उन दोनों का जॉब भी उतना स्टेबल नहीं था। तो मेरे पापा बोलते थे कि उन दोनों को मत बुलाओ, उनको छुट्टी नहीं मिलेगा, प्राइवेट जॉब है, तो जैसे भी होगा हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो उस टाइम मैं अकेले बहुत कुछ मैनेज करती थी, और शायद अंदर से मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे टूट भी गई थी, हिम्मत नहीं रही थी मुझ में, क्योंकि मैं जस्ट पास करके निकली थी, इंटरव्यूज़ वगैरह देने होते थे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पैसे नहीं हुआ करते थे। मतलब पैसे तो होते थे, लेकिन खुद की मेरी जो इनकम है वो नहीं थी, क्योंकि जॉब तब लगा नहीं था। और उस टाइम पे मैं एक ऐसे आदमी से मिली जो मेरी लाइफ में आई डोंट नो क्या बन के आए थे। तो उस टाइम पे जब हम लोग का कुछ शुरू भी नहीं हुआ था, तब ही यूज्ड टू टेल मी कि मुझे तुम कुछ मानो या ना मानो, फ्रेंड मानो या ना मानो, अपना बड़ा भाई समझ के ही बता दो। मतलब उस समय हम लोग का कुछ रिलेशनशिप शुरू नहीं हुआ था, बस हम लोग बात करते थे। लेकिन जो हिम्मत वो मुझे मेरे हस्बैंड जो मुझे देते थे, उस हिम्मत की वजह से उस टाइम से मैं निकल पाई। एग्ज़ाम्स वगैरह दिए, मुझे नौकरी भी मिल गई तब, और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं मेरे हस्बैंड एकदम बिगिनिंग से। तो जब मैं शादी के बाद यहाँ आई तो मुझे लाइक ऐसा फील होने लगा शायद मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई लोग भी मुझे शायद उतनी अच्छी तरह से, उतना डीपली नहीं समझते होंगे जितना कि ये इंसान मुझे समझता है। उनसे जो भी होता है मैं बात कर सकती थी, और मैंने शायद अपने आप को मेरे हस्बैंड की वजह से ही पहचाना। जो मेरे अंदर का कुछ भी हो, क्रिएटिविटी हो, जो ज़ील हो, जो भी हो, मैं उनसे देख के ही मैंने सीखा है।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि अपने अंदर कुछ रहता है लेकिन उसको पॉलिश करने वाला, उसको उबारने वाला आदमी नहीं होता है या इंसान नहीं होता है ना, तो वो इंसान मेरे लिए मेरे हस्बैंड ही है। और कल ये सब देख के लाइक मेरे तो पैरों तले से ज़मीन जैसे निकल जाती है ना, बिल्कुल एक बिल्कुल रियलाइजेशन हो जाता है। कभी कभी हस्बैंड वाइफ में हमेशा झगड़े वगैरह, नोक झोंक, ये सब होता रहता है ना, लेकिन कल मैं उनसे बोली कि मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी, कभी भी नहीं लड़ूंगी। क्योंकि कल उनकी फ्रेंड की वाइफ का जो मैंने हालत देखा, और सिर्फ मैं ही नहीं, जो हम लोग यहाँ उनके जाने वाले हैं, हर कोई इस फीलिंग से शायद अभी गुज़र रहा होगा। तो सच में कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं ना लाइफ में जो बिल्कुल ही हमको रियलिटी में आके पटक देती है कि मतलब तुम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी हमारे हाथ में बस यही होता है कि एक एक दिन को हम लोग थैंकफुली जिए, एक एक सांस जो हमें मिल रही है उसके लिए हम लोग थैंकफुल हो, और कभी किसी का बुरा ना सोचे, कभी किसी का बुरा ना चाहे। अपना लाइफ है, अपने लोग हैं, उनके साथ किस तरह से हंसी खुशी एक एक दिन हम लोग निकालें ना, यही सबसे बड़ी बात होती है, ताकि कल जब मौत नज़दीक हो ना तो एटलीस्ट कुछ रिग्रेट ना रहे। तो बहुत ज़्यादा मैंने आज डीप बातें कर ली आप लोगों से, क्योंकि मन भी बहुत ज़्यादा हैवी हो रखा था। मतलब बहुत जैसे कुछ बहुत सारे इमोशंस का बोझ अपने अंदर कल चल रहा था मेरे, और मैं ये सब बातें जैसे कैमरा में बोल पाती हूँ, मैं खुल के हस्बैंड को भी नहीं बोल पाती हूँ। मुझे अंदर, मेरे अंदर फीलिंग वो रहती है लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो मैं बस शांति से कल बैठी रही उस मतलब हस्बैंड के पास, और बहुत टाइम मैं शांति से ही बैठी रही। बिल्कुल आई डोंट नो, मतलब कैसा टाइप का एक फीलिंग होता है ना, वो फीलिंग समझा नहीं सकते कि कैसा लगता है। बट अभी बस मैं प्रे कर रही हूँ कि भगवान उस औरत को ये सब कुछ झेलने की शक्ति दे और उनको बहुत स्ट्रांग बना दे। कि मतलब ऐसे दुख तो कोई भुला नहीं पाता है, लेकिन बस झेलने की शक्ति दे, यही सोच सकती हूँ मैं। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। अभी जाऊंगी मैं बुटीक में, और आज रूपा की भी ट्रेनिंग आज से मैं शुरू कर रही हूँ, तो देखते हैं आज से क्या होता है। ये देखिए रूपा की ट्रेनिंग। सा रूपा बढ़िया, हाँ चलिए, गुड गर्ल। और ये देखिए परी का फ्रॉक, कल जो उसने मुझे रिक्वेस्ट किया था कल उसको स्लीव चाहिए था, तो स्लीव में उसको फिर से खुजली हो रही थी। आज मैंने स्लीव हटा दिया है, स्लीवलेस कर दिया है। और ये देखिए क्या लगा इसे परी, हैप्पी। तो ये देखिए बाहर के लाइट्स रूपा ने जला दिए हैं, और ये तीनों देखिए बाहर क्या कर रहे हैं। और ইমান ঠান্ডাত এজনীও সোয়েটার নাই পিন্ধা। ইমান ঠান্ডাত সোয়েটাৰ নাই পিন্ধা, তেনেকৈ ঘূৰিছা, ঠাণ্ডা লাগিছে সঁচা। হা তোমাৰটোতো মানে অলপ ড্ৰেছটো অলপ বেছিয়ে তাৰমানে ছামাৰী টাইপৰ। দিছ ইজ নট ছামাৰ বেবী, দিছ উইণ্টাৰ। তুমি এটা কাম কৰা পখী, জোৰ জোৰছে চাইকেলখন নি মানে চাইকেলখনৰ নিজৰ যেতিয়া মমেণ্টাম আহি যাব তেতিয়া তুমি পেডেল নালাগে, এনেই দুটা ভৰি দি ট্ৰাই কৰি চোৱাচোন কিমান দূৰ যাব পাৰা। এটা পেডেল মাৰি লোৱা জোৰছে, তাৰপিছত চাইকেলখন এনেও গৈয়ে থাকিব তেতিয়ালৈকে, তাৰপিছত ইটো ভৰি জাষ্ট দি তুমি কিমান দূৰ যাব পাৰা সেইটো চোৱা। হেই দেখিছা কিমান দূৰ গ'লা। And I recorded it. Wow. Wow, you did it, baby. और अभी पक्षी को पढ़ा रही हूँ मैं, और कभी परी रूपा के साथ खेल लिया है।
That's why they call us the crazy family. Yeah. What is this hide and seek? It's granny hide and seek. Yeah, you just take out the Grandma. exercise. Yeah. बाप रे, अभी 8:30 बजने वाले हैं। मतलब मैंने दोनों को पढ़ाया, दोनों को नहीं एक्चुअली पॉकी को ही पढ़ाया था, और पॉकी के साथ ही बहुत ज़्यादा टाइम अभी मुझे देना पड़ रहा है, डिवोट करना पड़ रहा है। बिकॉज़ आपने देखा था लास्ट जब मेरा ऑडिट चल रहा था ना, उस समय उसका हाफ ईयरली था, और उस वक्त मैं उसको कुछ भी नहीं पढ़ा पाई थी। लाइक एक दिन मैंने बस लास्ट वाला दिन छुट्टी लिया था, सैटरडे वाला, क्योंकि मंडे से उसके एग्ज़ाम थे, और 2 दिन में यार पढ़ के कोई पंडित नहीं बन सकता है। और सैटरडे को तो वो कॉल ही मेरा आ गया था ना वहाँ से, उस दिन तो मेरा पूरा मूड उसकी वजह से ख़राब था। फिर संडे से ही मैंने उसको पढ़ाया था, तो पढ़ाया क्या था उसको, बस एग्ज़ाम के लिए मैंने रेडी किया था समहाउ। तो अभी देख रही हूँ मैं, जब उसको मैथ्स पढ़ा रही हूँ ना, तो उसके पहले के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो पहले का कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना पड़ रहा है, उसके बाद उसको पढ़ाना पड़ रहा है। तो इट्स लाइक टेरिबल। मतलब वो थक गई है, वो थक के सोना चाहती है, और मैं खुद थक चुकी हूँ। ये देखिए मेरी आंखें, लेकिन मैं दिन भर से ऐसे सुबह की उठी, ना मैंने सोया, ना मैंने रेस्ट लिया, ना कुछ भी नहीं किया। मतलब मैं चाहती हूँ कि चाहे मुझे ही थोड़ा सा मेहनत करना पड़े, लेकिन जो कमी मेरे ऑफिस जाने से, मेरे ना रहने से उन लोगों को हुई है ना, उसकी भरपाई अभी मैं करना चाहती हूँ। आई नो इसको मैं 100% तो अभी नहीं सुधार सकती, उसको धीरे धीरे सुधारना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग रेस में बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं ना, तो रेस मतलब अपने कंटेम्प्रेरी के पास आने में भी हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो अभी वही हो रहा है, उसको मैं रेस में फ़र्स्ट नहीं लाना चाहती हूँ, लेकिन वो जो लास्ट वाला है ना, उसी से भी बहुत पीछे रह चुकी है। तो एटलीस्ट वो रह जाए, उधर तक पहुंच जाए जहाँ तक कि कंपटीशन है। मैं उसको टॉप आने के लिए या फर्स्ट आने के लिए भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो कंपटीशन में तो रहे, एटलीस्ट उस तरीके का उसका हो। तो उसके लिए अभी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे पता है। लेकिन वंस वो उस लाइन तक पहुंच जाए ना, उसके बाद उसको आगे बढ़ाना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। और ऐसे भी मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मदर नहीं हूँ कि मेरे बच्चे फ़र्स्ट आने चाहिए या वॉटेवर, मैं उन पर उतना प्रेशर नहीं डालती हूँ। लेकिन अगर मतलब एक्सटर्नल एक कंपटीशन ऑल द टाइम ही चलता रहता है ना, जो एक हेल्दी कंपटीशन होता है, उस चीज़ के लिए मैं उसको अभी रेडी कराना चाहती हूँ। तो ही मुझे लगता है कि कुछ हो पाएगा। तो इसलिए अभी मैं आई हूँ अपने बुटीक में, मुझे थोड़ा सा काम है, उस काम को मैं थोड़ा आगे बढ़ा के अभी रखना चाहती हूँ, और बाकी का तो कल ही करूँगी। लेकिन अभी इन दिनों जब तक एग्ज़ाम रहेगा तब तक इसी तरह से थोड़ा सा नॉन स्टॉप मेहनत उसके साथ मुझे करना पड़ेगा। और उसका वीक पॉइंट है मैथ्स और एसएमएस, तो उन दोनों में थोड़ा सा अगर मैं काम कर लूँ तो शायद वो थोड़ा सा कंपटीशन में रह पाएगी। सो या ऑन दिस पॉजिटिव नोट आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मतलब आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको आज वाला मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस तरह से मुझे हेल्प कीजिएगा ग्रो करने के लिए। बाय फॉर नाउ।